मंदिर आ जाते हैं। क्या करते हो मंदिर आके? हैं जी, पता ही नहीं आपको। यह बेसिक सिद्धांत है हिंदू का या सनातन धर्म का। जैसे कहते हैं ना, गणित सीखनी है अगर, तो गणित का क्या है, मूल क्या है? 1 2 3 4। अंग्रेजी का मूल क्या है? ABCD। इसी तरीके से अध्यात्म का अर्थात सनातन धर्म का अर्थात हिंदू का मूल क्या है? भगवत गीता पढ़िए प्रभु जी, समझिए, जानिए। भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से कि भगवान ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप दुखी भी इसीलिए हो कि आपने गलत नतीजे लिए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, इसलिए आप दुखी हो। इस जन्म में या किसी जन्म में, वही आपके दुख का कारण है, आपके कष्टों का कारण है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि एक काम कर, तू मेरी आरती उतार ले, तू ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि तू मेरे पैर छू ले। अरे उनके सामने तो साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, साक्षात थे प्रभु जी। आप जो दर्शन करते हो 99% तो मानते भी नहीं है कि भगवान वहां हैं। अभी निकलेंगे ना जरा बाहर, दुर्गा जी को दर्शन करके पूछना, दुर्गा जी से मिल लिए, तो 99% क्या कहेंगे? अरे हाँ रे, ऐसी किस्मत कहां, तो बेवकूफ अंदर करने क्या गया था? हैं जी, क्या करने गया था वहां? किन से मिलने गया था? अगर तुझे यकीन ही नहीं है कि वो वहां है, तो जाने की जरूरत क्या है? हम लोग चले जाते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको झंझोड़ना, उठाना। मैं स्पष्ट रूप में जब भी कहता हूं मक्खन लगवाना है, कहीं और जाओ, मक्खन खाना है, हमारे पास आओ। मैं लगाऊंगा नहीं मक्खन, मैं आपको सत्य बताऊंगा। पुनर्जन्म एक फैक्ट है। जो यहां यंगस्टर भी हों, स्टूडेंट्स भी हों, उनको बता दूं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन। क्रिश्चियन था, अमेरिका का था। 1960 के अंदर जेरोक्स मशीन, सब जानते हैं ना जेरोक्स मशीन क्या होती है। उसका जो आविष्कार जिसने किया था, उसने इन डॉक्टर को 10 लाख डॉलर दिए थे उस टाइम 1960 में, कि सिद्ध करके पुनर्जन्म नहीं होता। उनकी अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई है, और उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें यही पाया कि पुनर्जन्म एक सत्य है। पुनर्जन्म एक सत्य है। जाइए, मैं आपको साइट भी बता देता हूं, IISIS.net, IISIS.net पे जाइए। अमेरिका के अंदर जबरदस्त रिसर्च चल रही है, और हम लोग इस चीज को भूल गए। भगवत गीता के अंदर शुरू के अंदर जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए, तो ये नहीं कहा कि 11 नारियल चढ़ा दे। उन्होंने उनको ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के कारण वो अपनी अंदरूनी जो लड़ाई थी वो जीत गए। आप लोग सबके सब भारी लड़ाई जीतना चाहते हैं, अरे नहीं जीत सकते जब तक अंदर की लड़ाई नहीं जीतोगे। तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? ज्ञान। और शुरुआत कैसे करी पता है आपको? कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। क्या शुरुआत करी? कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। तू कभी मरता नहीं है, और शरीर कभी रुकता नहीं है, वो मरेगा ही मरेगा। ये बोला, ये शुरुआत करी उन्होंने। और अर्जुन क्या पूछ रहा था? मैं दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए उनकी जवाब क्या है प्रभु जी। पहली चीज, ये आध्यात्मिक विज्ञान का, ये हिंदू का, ये सनातन धर्मी जो हैं उनका ये मूल सिद्धांत है। जो आपके साथ हो रहा है वो हमारी करनी है, हमारे कर्म है। और इस जीवन के अंदर हमें चांस मिल रहा है कि हम उसको बदल सकें। परंतु आपको तो पता ही नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सच्चे क्या है और मिथ्या क्या है, मालूम ही नहीं। क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, मालूम ही नहीं आपको। बस लेके रोते रहते हैं, भगवान को गाली देते रहते हैं, देखो क्या कर दिया मेरे साथ। अरे वो कुछ नहीं कर रहे, आप अपने कर्मों की कर रहे हो। हमने तो बचपन से सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं सुना ये?
जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें बेचारे भगवान को क्यों ले आते हो बीच में? क्यों ले आते हो बताइए आप मुझे। तो अगर सनातनी हो, हिंदू हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये भगवत गीता को जानिए। मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं कोई बचपन से तो नहीं था इसके अंदर। हाँ, जिज्ञासा थी, जानना चाहता था। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, समय यूं निकलता है, समय यूं निकलता है। कितने कितने साल हो गए शादी को? हैं? 10 साल। कैसे निकले? यूं, एक चुटकी में 10 साल निकल गए। 10 चुटकी में 100 साल निकल जाएंगे प्रभु जी। मैं सूरत में था अभी, तो एक माता जी थी, उनसे पूछा कितने दिन हो गए शादी को? बोलती है 56 साल। कितने साल? 56 साल। मैंने कैसे निकले? ऐसे निकल गए। आप लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, यंगस्टर्स भी हैं। 2-3 साल देखिए पीछे, सिर्फ कितना? 2-3 साल। कैसे निकला? चुटकी में गया। उसका मतलब 25 चुटकी में क्या हुआ? 3 साल। अगर एक चुटकी में निकले तो 75 साल निकल गए। इतनी दूर हो आप मृत्यु से। कितनी दूर हो? चुटकियों जितना दूर हो। बोलते हैं आगे करेंगे। अच्छा भाई साहब, यमराज जी के दामाद हो हैं कि फिक्स कर लिया मैं तो इतने में ही जाऊंगा? कभी भी जा सकते हो। यह सत्य है। भगवत गीता में भगवान ने एक ही चीज को कहा है, इस भौतिक जगत में उन्होंने कहा है मृत्यु अटल है। मृत्यु क्या है? अटल है। आप सबको ज्योतिष बनना है, 1 मिनट में बना दूंगा। आपका जो भविष्यवाणी है कभी फेल नहीं होगी। कोई भी आए ना, उसको बोलना तू मरेगा। भविष्यवाणी फेल होगी? कभी फेल नहीं होगी। आप ज्योतिष आचार्य हो जाओगे, परंतु पूछेगा कब मरूंगा, बोलूंगा वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो तू अभी मर जाएगा। मृत्यु क्या है? क्या होता है इसमें? सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं प्रभु जी। पत्नी, पति, मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, बेटा, बेटी, भाई, बहन, सब खत्म एक क्षण के अंदर। ये है क्या? ये है क्या? मैं आया क्यों यहां? कभी विचार किया? कभी सोचा? नहीं। माता पिता भी लगे हुए हैं कि डॉक्टर बन जा, ये बन जा। बनो, परंतु जीवन का लक्ष्य क्या है ये तो जानो। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब मुझे बंगाली में तो पता नहीं कि क्या बोलते हैं, परंतु बाकी सब भाषाओं में बोलते हैं जब कोई मर जाता है कि चलो गए हो। क्या बोलते हो बंगाली में? चला गया ना है कि मर गया? चला गया। कौन चला गया? हमारे एक भक्त के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो जब वो घर गया तो उसके चाचा ने कहा बेटा तेरे पिताजी चले गए। तो उसने प्रश्न किया ये कौन पढ़े हैं? तो उनकी मां ने भी कहा कि बेटा तेरे पिताजी चले गए। तो उन्होंने कहा माता ये कौन है? ये मेरे पिता हैं जो चले गए, वो मेरे पिता थे। चुप हो गई माता। बोलते जिसके साथ रहती थी ये आपके पति नहीं थे? पति चले गए? नहीं बेटा, वो तो क्या, वो तो कहां गए? कौन गया? हैं जी? अरे जो गया उसको तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि जो गया वो अपने आप को भी नहीं जानता था। शरीर का निर्वाह करना है प्रभु जी, शरीर का ध्यान रखना है। ये कहा गया है